अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है हमाद और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी की बाबा। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एक नए चैप्टर के साथ हम आगाज करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, हमने एटोनॉमी के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े और आज का जो हमारा मेन मौजू है उसके अंदर भी अभी हमारे एटोनॉमी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स अभी भी बाकी हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, बहुत चीज़ अभी भी बाकी हैं, जैसे कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम्स हो गए, होम्योस्टेसिस के अंदर कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं। लेकिन मैंने बोला कि अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि शौक रखते हैं कि ये सेल्स कैसे होते हैं, प्रोटीन के बारे में क्या बताया जाता है, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को जिक्र किया जाएगा कि जो आपका ग्लैंड्स हैं यानी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। अब वो किडनी है, एल्वुलाई है वहाँ पे, और फिर नेफ्रॉन्स हैं जो किडनी के अंदर पाए जाते हैं, लंग्स के अंदर एल्वुलाई पाए जाते हैं, वो भी एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब उन्हें प्रोटीन होता है और उसके अंदर डीएनए होता है, ये कैसे काम कर रहा होता है। अब आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उन सब के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती है, हमें इन सबको भी पढ़ना है कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल आके बॉडी के अंदर कैसे माइक्रो में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनके अंदर क्या और मजीद चीज़ें हो रही होती हैं। ग्लूकोज जो आप खाते हैं उसके बाद उसके अंदर और क्या मजीद प्रोसेस हो रहा होता है, कहना एस्लिमेशन ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और मजीद कैसे ये ग्लूकोज की रिंग दिखती है और ये कैसे टूटती है, हम जब आप ग्लूकोज खाते हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी बातें भी जानने के लिए भी बहुत बच्चे शौक रखते हैं कि ना इनके बारे में पता चले कि ये होता क्या है। जैसे कि आपने एक चॉकलेट खाई, चॉकलेट के जरिए आपने ग्लूकोज इनटेक किया, अब ग्लूकोज आगे जाता है, डाइजेशन होती है, प्रोटीन होती है, ये सारा काम था एंटोनॉमी का था। लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब आपने कोई प्रोटीन खाई है, प्रोटीन किसके जरिए आप खाओगे, फिश के जरिए खाओगे, मिल्क के जरिए खाओगे, या मिल्क का जो स्ट्रक्चर होता है, मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, हमें इन सबको भी पढ़ना जानना और बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, प्रोटीन क्या है और ये दिखते कैसे हैं, इनको भी हमें आज देखना है। और इनको देखने के लिए हमें सबसे पहले कोई डेफिनेशंस पढ़नी होंगी, जिनके अंदर से आज मैं आपको सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो कि मुख्तसर हैं। इनको अब जब जान लेंगे, जब हम बेसिक्स, इनके अंदर हमें ना सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स को पढ़ना होगा कि बेसिक्स एलिमेंट्स हमें पढ़ने होंगे कि बेसिक्स जब आपकी क्लियर हो जाएंगे कि जो जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की तरफ जाएंगे, मिनरल्स जो होते हैं, आयरन होता है, ये सब दिखते कैसे हैं या इनका काम क्या होता है। जैसे मैं आपको हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था एफी, तो उसमें बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लिया था, शौक से पढ़ा था उसको और ये देखा था कि भाई आयरन हेमोग्लोबिन दिखता कैसे। यहाँ हालांकि जानने को तो हेमोग्लोबिन एक सर्कल सा यानी एक सेल की शक्ल का है जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं बना के, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि वो दिखता कैसे, ये भी तो बताएं आप, शेप में क्या होता है। तो मैं आपको शेप अगर दिखाऊं, ये मैंने रेड से ले लिया। हेमोग्लोबिन ये सेफगार्ड के जो साबुन होते हैं इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से कुछ दिखता है हेमोग्लोबिन आपका, और यहाँ पे एच बी लिखा हुआ होता है, इस तरीके से ना आपका हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और फिर इसके अंदर जब हमने इसको मजीद तोड़ा था तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर हमने एफ ई और उसके साथ एक यहाँ लगाई थी रिंग, एक यहाँ लगाई थी, एक यहाँ लगाई थी और एक यहाँ लगाई थी। इसी तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था और इस तरीके से कुछ दिख रहा था। ऐसे ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स को देखना है। आप फ्रूट्स लेते हो, उसके अंदर दूसरे अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं, जिनके अलग अलग नाम है। जिसके अंदर अगर आप फ्रूट्स लेते हो वहाँ पे फ्रुक्टोज पाया जाता है, अगर आप मिल्क लेते हो तो वहाँ पे आपको लैक्टोज के नाम से पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आप ग्लूकोज लेते हो वो चॉकलेट के अंदर होगा, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है। तो हमें जो है इन सबको देखना पड़ेगा, सुक्रोज होता है, और ये सारी बातें हमें जाननी होंगी कि ये होता है कैसे हैं, दिखते कैसे हैं जो आप इनटेक करते हो। हालांकि तो देखने को आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मजीद टाइप्स होती हैं, ये कैसे मोनोमर में टूटते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं इनके, और ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स कैसे दिख रहे होते हैं, और ये बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर के इनका वैसे ही रहता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये बॉडी के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। हमें इन सारी बातों को समझना होगा। तो हमें सबसे पहले बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन को समझना है। बायोमोलिक्यूल डेफिनेशन को इतने सारे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया तो आप मेरे हिसाब से अभी तो आप समझ गए हो कि मैं बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि हम बायोमोलिक्यूल के अंदर क्या पढ़ेंगे। हमने बोला कि बायोमोलिक्यूल ऐसे चीज का नाम है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स। सही है? अब बेसिक एलिमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं। अब वो क्या क्या होता है मैंने आपको बताया, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सही है, और उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी लिख देते हैं, वो आप पता है ब्रेड के जरिए इंटेक कर रहे होते हो। फिर मैंने बोला दूसरा होता है प्रोटीन,
ये मेजर रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। प्रोटीन आपको मालूम है, हमने कहाँ कहाँ पढ़ा होगा, सेल के अंदर भी पढ़ा होगा। फिर डीएनए के अंदर भी प्रोटीन होता है, वो भी प्रोटीन से बना हुआ, एंजाइम्स आके प्रोटीन से बने हुए, आप प्रोटीन टेक भी कर रहे हो, एनर्जी भी प्रोवाइड हो रही होती है। हमें इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखना होगा और हमें बहुत ही डिटेल में देखना होगा इन सब चीज़ों को। जब हम आगे, जब इनको लिपिड्स होते हैं आपके पास, और लिपिड्स हम दूसरा नाम कोलेस्ट्रॉल को भी कहते हैं, जो का फैट है, और फैट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। देखो एक बात और आपको मैं बताता चलूं कि फैट का होना बॉडी के अंदर नुकसानदेह नहीं है, कोलेस्ट्रॉल होना अच्छी बात है, लेकिन हम ये कह देते हैं, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल हो गया। अबे कोलेस्ट्रॉल होना भाई अच्छी बात है, ऐसा कोई बात नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बंदा गया। कोलेस्ट्रॉल होना बॉडी के अंदर अच्छी बात है, लेकिन हम ये क्यों कह देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होना अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल ना हो, कोलेस्ट्रॉल होना ही नहीं चाहिए। अबे भाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बंदा गया, वहीं पे ऑन द स्पॉट गया, उसकी डेड है भाई। आप कोलेस्ट्रॉल के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। कोलेस्ट्रॉल आपके सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। मैंने आपको जब सेल का स्ट्रक्चर बताया था तो वहां पे भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब आप कह दो कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो सेल तो गया, सेल ऐसे काम नहीं करेगा जैसे काम कर रहा था। हमने पूरा फंक्शंस को पढ़े थे। तो कोलेस्ट्रॉल का ना ज्यादा होना अच्छी बात है, ना कम होना अच्छी बात है। मिड रेंज के अंदर होना कोलेस्ट्रॉल की अच्छी बात है। ना ही एकदम ज्यादा हो कोलेस्ट्रॉल, ना ही एकदम कम हो, मिड रेंज में होना चाहिए। अब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम कर दो, भाई क्या हो गया, एक मिड रेंज में होगी तो भी बंदा गया, कम है तो भी बंदा गया, ज्यादा है तो भी गया, बीच में होगा कुछ भी नहीं होगा, मेंटेन होना चाहिए। अब कहते हैं कि ग्लूकोज नहीं लो, शुगर इंटेक नहीं करो, भाई अगर ऐसा हुआ तो भी बंदा गया। सही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो भी गया भाई। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना चाहिए हमें। हमारी डाइट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने हम जो ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं उससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहे। ना एकदम ज्यादा इंटेक करनी चाहिए, ना एकदम कम, सही है ना। और ना ही इंटेक नहीं किया जाए तो ये भी गलत है। डाइट आपको मेंटेन रखनी होगी, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा सिर्फ जब आपकी डाइट अच्छी होगी। जब आपकी डाइट मेंटेन होगी, आप जो डेली खा रहे होते हैं, इंटेक कर रहे होते हैं, उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी डाइट इंटेक अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर सब मेंटेन रहेगा। ना ही नमक को इतना ज्यादा, जो आपका सॉल्ट है NaCl जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ना ही उनको ज्यादा होना तो अच्छी बात है, ना कम होना अच्छी बात है। नॉर्मल रेंज में इनको इंटेक करना जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना होगा और इन सब की मेंटेनेंस को भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो मैंने बोला 3 बेसिक एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, लेकिन अभी हमें इन जो मेजर एलिमेंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इन सब चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बेसिक एलिमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब वो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे जब मैं जाता हूँ तो आपको वहाँ पे बताता हूँ मैं, या अगर आप बोलें तो मैं इसी को मिटा के यहीं पे अगर स्टार्ट कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहीं स्टार्ट कर देता हूँ उसको मिटा के, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना हो तो। अब वो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं जिनके अंदर सबसे पहले आता है कंडेंशन। कंडेंशन किसे कहते हैं? ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें जानना और पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कंडेंशन के बारे में क्या बताया जाता है, फिर हम उसको देख लेते हैं। बच्चों कंडेंशन के बारे में ये बताया जाता है कि जब भी कोई कंडीशन, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जो है मोनोमर को, ये मोनोमर है आपका। अच्छा राइटिंग को आप फोकस ना करना, राइटिंग थोड़ी गंदी होती है, मेरे पास पैड नहीं है इस दौरान। मोनोमर से जो है आप पॉलीमर बना रहे होते हो, यानी 2 मोनोमर्स या 2 से ज्यादा मोनोमर्स ज्वाइंट होते हैं और इस तरह से एक पॉलीमर बन जाता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल बन जाता है। मोनोमर माइक्रो और पॉलीमर यानी मैक्रो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम वो भी मैं लिख देता हूँ, सही है, उसको मैं लिख देता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहूंगा, बीच में आपका जो एक प्रोडक्ट निकलता है वो होता है एक तो पॉलीमर बन रहा है, लेकिन साथ में वाटर रिलीज हो रहा होता है इस प्रोसेस के अंदर, वाटर का रिमूवल हो रहा होता है। अगर वाटर रिमूव हो रहा है तब जाके ही एक पॉलीमर बनेगा। जब 2 मोनोमर ज्वाइंट हो और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकले और पॉलीमर बने, उससे हम कहते हैं कंडेंशन। अच्छा मोनोमर जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, वाटर निकलेगा, और ये तो बात पता चली। कंडेंशन के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप मोनोमर से मैक्रोमोलिक्यूल जा रहे होते हो बाय द रिमूविंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और अगर उसको देखा जाए तो इसके अंदर आ जाता है आपके पास, मोनोमर्स के अंदर आ जाते हैं आपके पास माइक्रोमोलिक्यूल। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अभी।
माइक्रो, और यहाँ पे आ जाता है आपका मैक्रो। ये बात तो आपको ऑलमोस्ट पता होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक हो गया माइक्रो, दूसरा हो गया मैक्रो। ये आपको बात पता होनी चाहिए। अगली बात ये होती है कि इसी के अलावा एक इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, और उस रिवर्स प्रोसेस का नाम है कंडेंशन का होता है हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मोनोमर से हम पॉलीमर कैसे जाते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे एक प्रोटीन, सही है, एक प्रोटीन है। अच्छा, अब मैं जो बात है आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको ना देखना ये प्रोटीन क्या होता है, आप बस इसके एग्जाम्पल को देखना है कि ये मैंने क्या स्ट्रक्चर बना दिया। इन स्ट्रक्चर को हमें पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ना है, सही है। यानी आपको बिगनिंग से लेके मैं आपको एडवांस तक इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ाऊंगा, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैंने एक बेसिक से एक प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया है। प्रोटीन खुद क्या है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये आपको नहीं देखना कि ये इसके अंदर और क्या क्या एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, कैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ भी नहीं देखना। मैं बस आपको दो मोनोमर्स हैं जिनको ज्वाइन करके दिखाऊंगा, सही है। दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर है, उसमें से आपको एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है वो काम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो ये आपका आ गया, एक है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इसे हम क्या कहते हैं पहले स्ट्रक्चर को, और ये क्या होता है, ये आपको नहीं देखना। बस आप ये स्ट्रक्चर बनाते हुए देख लें और कुछ नहीं देखें, और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए देख लें। इस तरीके का। अच्छा, वैसे इसको अगर मैं आपको बताऊं, उसे हम अमाइन ग्रुप कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या है, अमाइन ग्रुप क्या है, ये आपको अभी मैंने जैसा आपको बताया कि नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। बस ये स्ट्रक्चर आप देख लें। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे जाता है तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। ये क्या है, ये भी आपको नहीं देखना, बस ये नाम है। इनको भी आप फोकस नहीं करें, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये हो गया एक मोनोमर। समझो ये एक मोनोमर है। नाम ये आप प्रोटीन जानेंगे, प्रोटीन ऐसा होता है, कुछ भी नहीं जाने, हम बस एक प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं। और उसके लीकेज को क्या कहते हैं, बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसको भी नहीं देखना। बस मैं आपको बता रहा हूँ कंडेंशन कैसे हो रही होती है। इसी तरीके से दूसरा सिमिलर एक यही चीज है। इसी को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, CTRL-V यानी कॉपी और पेस्ट में मारूं, तो इसी तरीके का एक और स्ट्रक्चर में बनाता हूँ यहाँ पे। अब आप खुद बोलेंगे, इसमें देखो वाटर निकलते हुए नजर आएगा आपको। अब देखें, ये दो बन गए। सपोज करें यहाँ तीन होते, चार होते, इसी तरीके से लाइन वाइज से अगर मोनोमर्स चल रहे हो तो एक पॉलीमर बन जाता है। अब हमने बोला कि पॉलीमर के अंदर दो मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मैं दो से ज्यादा नहीं, मैं जगह कम पड़ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनाए। अब देखो यहाँ से आपको एक वाटर बनते हुए निकल रहा है H2O, ये रहा H2, और ये वाटर निकलेगा, ये वाटर बन के निकलेगा, और इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट ज्वाइंट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, CN के साथ इसका बॉन्ड, यानी C और N एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। और इस बॉन्ड का क्या नाम है, वैसे तो हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये क्या होता है, ये हम जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के या प्रोटीन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां आपको आपको पता चल जाएगा। मैंने बस आपको यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के दिखाया है और CN को जोड़ते हुए दिखाया। ये होती है कंडेंशन। इसका रिवर्स प्रोसेस होता है आपके पास, उसे नाम कहते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। अच्छा जी, यहाँ पे ये पुराना नाम कुछ लिखे हुए हैं, उसको मैं पहले हटा देता हूँ। रुको यार, यार मैं इसको काट देता हूँ, अगर मैं इसको भी हटा नहीं सकता क्योंकि मैं, सही है, मैं ड्रॉ में ही लेता हूँ, फिर हटाने में टाइम लग जाएगा मुझे। अगला प्रोसेस मैंने आपको बताया हाइड्रोलाइसिस होती है। एक मिनट, रेड पेन से लिखते हैं यार। मैंने बोला हाइड्रोलाइसिस के रिवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, सही है, हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला रिवर्स प्रोसेस। अब अक्लमंद को तो ये समझ जाना चाहिए कि पॉलीमर से इसमें मोनोमर बन रहा होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा होता है,
ये सब डाइजेशन के अंदर नहीं हो रहा होता, यानी ये आपके जो काम हो रहे थे ये डाइजेस्ट सिस्टम नहीं कर रहा होता, ये मैंने बोला कि आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वहाँ ये काम कर रहा होता है। जब ये ब्लड के अंदर चला जाता है, एस्लिमेशन हो जाती है, उस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये आपको पता है पॉलीमर से आपका मोनोमर निकलेगा। वहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। अब ये देखो, मैं यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ, यहाँ उसमें आपको मैंने दिखाया था, यहाँ से देखो रिलीज हो रहा है। इसमें क्या होगा कि सॉरी, हाँ जी, यहाँ से जो है आपका ऐड होगा। इस तरीके से हम उसको ऐड करेंगे, इसको H2O को। सही है। अब उसकी एग्जाम्पल मैं आपको उसी तरीके से दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे वही हम उसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं। अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ, अच्छा ये अलग अलग आ रहा है, सही है, मैं फिर लिख ही देता हूँ यार, लिखने में सही रहेगा, मेरे लिए टाइम लग जाएगा उसको कॉपी करने में भी। अब देखो, मैंने बोला था एक वहां पे बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ये आ गया आपका H। अच्छा जी, रुको फिर इसी तरीके से आ गया होगा N, यहाँ पे आ गया होगा H, इसके अलावा आ गया होगा C, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे आ गया C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ आ गया H। सही है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वो नहीं आएगा ना, एक मिनट एक मिनट, ओके ओके, हमें पॉलीमर से मोनोमर जाना है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास N, वापसी N आएगा, क्यों आएगा वो आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे एक आएगा H, यहाँ पे भी एक आएगा H, और यहाँ पे भी इस तरीके से एक आएगा H, और फिर इसी तरीके से C, डबल बॉन्ड O, N, और यहाँ पे H, नहीं H H, एक मिनट हाँ, एक मिनट एक मिनट, C डबल बॉन्ड OH आएगा, OH, O और फिर H, दो मॉलिक्यूल बन गए। अब वाटर यहाँ पे ऐड होगा, आपको मैं बताता हूँ, मैंने जैसा आपको बताया। अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिनट, यहाँ पे H2 लिख दिया था, सॉरी यहाँ पे वो भी आएगा ना, H2 वाटर, वाटर कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे जाके ऐड होगा। सही है, यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। सही है, हाइड्रोलाइसिस होगी, और इस तरीके से आपका कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, फिर दोबारा इसी को हम कर रहे हैं, तो यहाँ देखो अब क्या हो रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ H नहीं लगा रहा, अभी टाइम नहीं है, मैंने लेट हो जाएगा। ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे OH आ जाएगा। सही है, प्लस की साइन आएगी क्योंकि हम मोनोमर बना रहे हैं, और फिर यहाँ पे H आएगा, फिर से N आ जाएगा वापसी से, और इसी तरीके से C आएगा आपका। अच्छा, और H आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये H, इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सही है, और ये मोनोमर बन जाएगा। ये होती है हाइड्रोलाइसिस कंडेंशन, और इनको हमें इसी को लेते हुए हमें पूरा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स को पढ़ना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए। अब इसके आगे कौन सा टॉपिक आता है, इसके आगे एक आता है टॉपिक जिसका नाम है, एक और नया टॉपिक आता है आपके पास, अगर मैं आगे चलूँ। सही है, एक और नया टॉपिक आता है, उसका मैं बताता हूँ नाम क्या होता है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसका नाम होता है आपके पास, कौन सी थी, दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव, एडेसिव एडेसिव फोर्स। यार स्पेलिंग देख लेना क्या मैंने सही लिखी है, नहीं आप लोग बता देना, चेक कर लेना एडेसिव फोर्स की। एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव और एडेसिव में क्या फर्क है, एक ऐसी फोर्स है कि जिसके अंदर कोहेसिव, हम उस फोर्स का नाम कहते हैं, सबसे पहले मैं कोहेसिव समझाता हूँ आपको।
अच्छा, कोहेसिव ऐसी फोर्स है जिसके अंदर हम कहते हैं कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एक दूसरे के दरमियान फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अब ये कैसी होती है आपको एग्जांपल के जरिए समझा दूं, आपको बात पता चल जाएगी कि ये कैसी फोर्स होती है। सही है। अगर आपने एक क्लास का नोट किया है, अच्छा पहले एड्रेसिव फोर्स के भी मतलब समझ लो ताकि फिर आपको दोनों की एग्जांपल इजीली समझ में आ जाए। और ये होती है, मैंने आपको बोला, डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान, और दोनों एक साथ पाई जाती हैं। डिसिमिलर, दोनों एक साथ पाई जाती हैं। अब ये कहाँ किस तरह से पाई जाती हैं, दो एग्जांपल दूंगा। और एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है इस कायनात में जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्स पाई जाती है, एड्रेसिव नहीं पाई जाती। बाकी तमाम मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कोहेसिव और एड्रेसिव दोनों साथ पाई जाएंगी। अब इसकी एग्जांपल कैसी है मैं आपको दिखाता हूं। आप एक गिलास लें, उसके अंदर आप पानी भर दें। सही है। आपने पानी भरा, उसको पी लें या उस पानी को फेंक दें या उसको आप पी लें। आपने क्या करना है, जब आपने पी लिया आपने नोट किया होगा एक बात को, पानी पी लें सारा। जब आपने गिलास के अंदर भरा, फुल गिलास भरा, पानी पी लिया आपने, सारा पानी आपके निकल गया उस गिलास से। सही है ना। वो थी कोहेसिव फोर्स जो वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान थी। सारा वाटर जो आपसे निकल गया उस गिलास से। लेकिन आपने एक बार नोटिस की है कि जब आप पानी पी लेते हैं लेकिन गिलास को जब आप अंदर हाथ लगाएंगे फील करेंगे तो वो फिर भी गीलापन रहेगा उसके अंदर, वो फिर भी गीला होगा। उसे हम कहते हैं एडेसिव फोर्स, जिसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया। अच्छा वो वाटर नहीं था, वो गिलास का मॉलिक्यूल था। एक गिलास का मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया और एडेसिव फोर्स वो थी कि वाटर टू वाटर ज्वाइंट था, वो सारा निकल गया। और एडेसिव ऐसी फोर्स है कि जिसके अंदर आपका अभी भी बाकी था और वो गीलापन वहां चिपक गया। तो दो फोर्सेस लगी, एक फोर्स वो थी जो वाटर टू वाटर लग रही थी और एक एडेसिव फोर्स थी जो कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान थी, एक वाटर से ग्लास लग रही थी। सही है। अच्छा इसमें से स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होगी ये बताओ कोई। जाहिर सी बात है एडेसिव नहीं होगी, कोहेसिव होगी, क्योंकि अगर आप पूरा ग्लास भी भरते तो भी वहां से सारा निकल जाता है पानी। एम राइट। दूसरी बात ये बताई जाती है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आप जब नहाने जाते हैं, आप जब बात करते हैं तो उसके अंदर जब आप बात कर रहे होते हैं, जब आप नहा रहे होते हैं उसके अंदर आप एक पानी का डोल्टा भरें और जग भरें और उसके बाद आप अपने जिस्म पे डालें, आप गीला महसूस करेंगे, आपकी बॉडी की वाटरी फील्ड होगी, वो होती है एडेसिव फोर्स। सही है। जिसके अंदर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल आपकी बॉडी से ज्वाइंट हो गया है, चिपक गया है, वो होती है एडेसिव फोर्स। और जितना पानी होता है वो बाहर जाता है, यानी वो गिर जाता है, वो जाया हो जाता है और वो निकल जाता है, वो नहीं चिपकता। जहां से आपको गीलापन नहीं हो रहा वो फिर निकल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, तो वो होती है कोहेसिव फोर्स। यानी एक फोर्स ऐसी हो गई जो आपकी बॉडी के साथ चिपक गई है और एक ऐसी फोर्स है जो वाटर के साथ निकल चुकी है। ये बात होती है कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। और मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका नाम हम देखते हैं, उसका नाम होता है मरकरी। अब मैं दिखाता हूँ आपको मरकरी कैसा होता है। तो ये मरकरी कहा जाता है और मरकरी को हम Ag से कहते हैं। मरकरी होता है, मरकरी को फुल फॉर्म में लिख देता हूं मैं आपको। मरकरी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक शख्स आया, वो कहता है कि मुझे नहाना पसंद नहीं है, मैं अपने आप को गीला करना नहीं चाहता, यानी मेरे को अपनी बॉडी को गीला करना पसंद नहीं है, यानी मेरी बॉडी गीली हो जाती है, उसमें मेरे को मजा नहीं आता। मैं नहाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने बॉडी को गीला रहना पसंद नहीं करता कि मेरी बॉडी गीली ना हो। तो मैंने उसको मशवरा दिया कि जाके तू मरकरी से नहा ले, मरकरी से नहा ले। अच्छा वो हैरान हुआ मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा मरकरी के अंदर मैंने उसको मशवरा दिया कि जाके तू मरकरी से नहा ले, क्योंकि मरकरी के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो कि एक ही फोर्स है, उसका नाम कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स नहीं पाई जाती। यानी अगर आप मरकरी अपने जिस्म पे डालेंगे, जब आप मरकरी अपनी बॉडी पे डालेंगे तो आपकी बॉडी कभी मरकरी के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगी, कभी भी वहां पे फोर्स नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्स लगेगी। जितना मरकरी आपने अपनी बॉडी के अंदर डाला होगा उतना ही निकल जाएगा, कोई भी आपकी बॉडी का नहीं चुकेगा। तो यानी एडेसिव फोर्स नहीं पाई जाती, सिर्फ कोहेसिव फोर्स पाई जाती। यानी मरकरी टू मरकरी बॉन्ड बनेगा लेकिन एडेसिव फोर्स का बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ कोहेसिव फोर्स का बॉन्ड बनेगा।
यानी मरकरी टू मरकरी का बनेगा, मरकरी टू बॉडी का नहीं बनेगा। तो मरकरी से नहा ले जाके मैंने उसको बोला। तो यही बात है कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होती है, इनको आप इसी तरीके से समझाते हैं अपनी क्लास के अंदर और लेक्चर्स के अंदर, और ऑनलाइन में यही समझाता हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, मैंने आज के आपको 25 मिनट के अंदर 4 टॉपिक्स पढ़ाए जिनके मतलब को आपको समझ गए होंगे। मैंने तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं अभी बेसिक्स जो बाकी हैं, जिनको भी अभी मेरे को और भी कवर अप कराना है, जिसके अंदर मेरे को हीट वेपराइजेशन पता नहीं और क्या क्या चीजें पढ़ानी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने बोला कि 25 मिनट के अंदर इतना ही कवर अप मैंने करा है। तो इंशाल्लाह जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ और बेसिक एलिमेंट्स, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरफ अपने मेजर टॉपिक्स की तरफ आ जाएंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।